स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, महान वक्ता, महाविचारक और एक भावुक देशभक्त स्वामी जी ने जहां एक ओर धर्म की व्याख्या की, वहीं दूसरी ओर समाज सुधार पर भी बल दिया। हमारे संविधान में जिस धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की कल्पना की गई है, उसकी नींव विवेकानंद ने पहले ही रख दी थी। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। सन 1884 में पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु के बाद घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। सन 1881 में रामकृष्ण परमहंस जी की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र परमहंस जी शरण में आ गए। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। 25 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप से पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरू किया, तो पूरे 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों की आवाज से गूंजता रहा। उस दिन से भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिली। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। उनका उद्देश्य ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें, उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचा सकें और संतप्त, दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सकें। उन्होंने हमेशा गरीबों के उत्थान की बात की, नारी शिक्षा तथा नारी स्वतंत्रता पर जोर दिया। वे शिक्षा को व्यक्ति और समाज के विकास का आधार मानते थे। उन्होंने 3 सिद्धांतों का जिक्र करते हुए कहा कि पहला निर्भय बनो, दूसरा आत्मविश्वासी बने तथा तीसरा अपने शब्दों पर विश्वास करें। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्ज्वल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग किया।